ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है और एक पूरे महाद्वीप पर शासन करने वाला एकमात्र देश है। यह देश अपनी अनूठी वनस्पति और जीवों के साथ साथ अपने विविध परिदृश्य के लिए जाना जाता है, जिसमें रेगिस्तान, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और अल्पाइन क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि अपने विशाल आकार के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की आबादी अपेक्षाकृत कम है। देश के अधिकांश हिस्सों को ग्रामीण या जंगली क्षेत्र माना जाता है, जिसमें अधिकांश आबादी शहर तटीय क्षेत्रों में केंद्रित है। तो फिर इस विशाल भूभाग के लगभग 95% भाग के वीरान होने का क्या कारण है? हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया खाली क्यों है? ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग खाली क्यों है? इसके कई कारण हैं। इसमें से एक मुख्य कारण देश की कठोर और विविध जलवायु है। महाद्वीप का आंतरिक भाग अपनी गर्मी और शुष्क परिस्थितियों के लिए जाना जाता है, जहां तापमान अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अधिक हो जाता है। इससे बड़े आंतरिक क्षेत्रों में मानव बस्तियों को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ऊबड़ खाबड़ इलाके, पानी की कमी और खतरनाक वन्य जीवनों की मौजूदगी ने भी शुरुआती बसने वाले के लिए देश के कई हिस्सों में खुद को स्थापित करना मुश्किल बना दिया। एक कठोर भूभाग। ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भाग के खाली होने का एक प्रमुख कारण देश का ऊबड़ खाबड़ इलाका है। महाद्वीप के अंदरूनी हिस्से में पहाड़, रेगिस्तान और झाड़ियां हैं, जिससे इन क्षेत्रों में बसने वालों के लिए खुद को स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त देश का अंदरूनी हिस्सा जंगल की आग से भी ग्रस्त है, जिससे इन क्षेत्रों में बस्तियां स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से कोई आशीर्वाद भी नहीं है। देश में बारिश की कमी की भी बड़ी समस्या है। देश के 2/3 से ज्यादा हिस्सों में सालाना 500 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। इससे ऑस्ट्रेलिया के इस खास इलाकों को रहने लायक नहीं बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के इस इलाके को आमतौर पर आउटबैक के नाम से जाना जाता है। जानलेवा कीड़ों की भूमिका। खतरनाक वन्य जीवों की मौजूदगी एक और कारण है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर हिस्सा खाली है। देश के अंदरूनी हिस्से में कई तरह के खतरनाक जानवर रहते हैं, जैसे मगरमच्छ, सांप और मकड़ियां, जिससे इन इलाकों में बसने वालों के लिए खुद को स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा देश के अंदरूनी हिस्से में कई तरह के जहरीले कीड़े भी रहते हैं, जिससे बसने वालों के लिए इन इलाकों में खुद को स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। पारंपरिक जीवन शैली के कारण जनसंख्या घनत्व कम है। ऑस्ट्रेलिया में कम जनसंख्या घनत्व एक कारण स्वदेशी लोगों की पारंपरिक जीवन शैली भी है। स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई पारंपरिक रूप से बड़े स्थायी बस्तियों के बजाय छोटे खानाबदोश समूहों में रहते हैं। इसने देश के कई हिस्सों में कम जनसंख्या घनत्व में योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों का भूमि से गहरा आध्यात्मिक संबंध है और कई लोग देश के दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। बुनियादी ढांचे की कमी से समस्याएं पैदा होती हैं। ऑस्ट्रेलिया के कई ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे की कमी के कारण भी लोगों के लिए इन इलाकों में बसना मुश्किल हो जाता है। ऊबड़ खाबड़ इलाके और सड़कों, रेलवे और परिवहन से दूसरे संसाधनों की कमी के कारण लोगों के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा जैसी जरूरी चीजों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा देश के अंदरूनी इलाकों में जंगल में आग लगने की भी आशंका रहती है, जिससे इन इलाकों में बस्तियां बसाना मुश्किल हो जाता है। अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण। कृषि और खनन पर आधारित अर्थव्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भाग के खाली होने का एक और कारण है। ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश आबादी शहरी तटीय क्षेत्रों में केंद्रित है, जहां देश की अधिकांश कृषि और खनन गतिविधियां स्थित हैं। इन उद्योगों को बड़ी मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है और उन्हें बड़ी संख्या में श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। इसके कारण शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का केंद्रीकरण हुआ है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी कम है। सरकार ने क्या किया है? ऑस्ट्रेलियाई सरकार की भूमि नीति ने कम जनसंख्या घनत्व में भूमिका निभाई है।
सरकार की भूमि नीति उन लोगों को भूमि देने की थी जो इसे विकसित करने के इच्छुक हैं, और इससे तटीय क्षेत्रों में आबादी का केंद्रीकरण हुआ क्योंकि भूमि अधिक उपजाऊ थी और जलवायु हल्की थी। क्या ऑस्ट्रेलिया को अधिक रहने योग्य बनाया जा सकता है? ऑस्ट्रेलिया को अधिक रहने योग्य बनाने के लिए संभवतः कई रणनीतियों का संयोजन करना होगा, जिसमें बुनियादी ढांचे का विकास, भूमि प्रबंधन और प्रौद्योगिकी उन्नति शामिल होगी। भवन अवसंरचना, बुनियादी ढांचे का विकास जैसे कि सड़कें, रेलवे और परिवहन के अन्य साधनों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा देखभाल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच को आसान बना सकता है। इससे लोगों के लिए इन क्षेत्रों में खुद को स्थापित करना आसान हो जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हो सकती है। कुशल भूमि प्रबंधन, सिंचाई जैसी भूमि प्रबंधन रणनीतियां महाद्वीप के अंदरूनी हिस्सों को मानव बस्तियों के लिए अधिक अनुकूल बना सकती हैं। सिंचाई शुष्क क्षेत्रों को अधिक उपजाऊ बनाने में मदद कर सकती है। इससे फसलों और पशुओं के लिए जीवित रहना आसान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त निर्धारित जलने जैसी अग्नि प्रबंधन रणनीतियों को लागू करने से बुश फायर के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। इससे लोगों के लिए इन क्षेत्रों में बस्तियां स्थापित करना सुरक्षित हो जाता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।